हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था यानी रीजनिंग। जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होता है वो 3 टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था और तीसरा आयताकार क्रम व्यवस्था। और कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही रीजनिंग टाइप वाइज सीखने के लिए आप स्टडी विथ राहुल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहला है रेखीय क्रम व्यवस्था में 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, उत्तर मतलब इधर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे दिया गया है लेटर वैसे क्रम में वे नहीं बैठे हैं। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। एस जो है, मान लीजिए यहाँ पी हम ले लेते हैं, तो एस जो है बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, बैठा लिया मैंने। आर दाएं ओर अंत में है, ये दायां हो गया ये वाला, तो आर बिल्कुल अंत में है, इसकी कहानी ख़त्म। क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो 1 2 दूसरे स्थान पे कौन है? क्यू है। कहा है क्यू पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यू क्यू और पी के, यू जो है क्यू और पी के बीच में बैठा है। यू जो है यू क्यू और पी के बीच में बैठा है, मैंने बैठा लिया। बाईं और अंत में कौन बैठा है? तो देखिए पी क्यू आर एस टी में कौन बच गया? सिर्फ टी बच गया, टी। तो बताइए कि बाईं, ये मैंने कहा था ना कि जब ये उत्तर हुआ, ऊपर की ओर उत्तर हुआ, तो जब इधर मुँह करके आप बैठिएगा तो ये आपका दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे रीजनिंग एसएससी जीडी, बिहार बीपीएससी टीआरई 4, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, सीपी और सीजीएल में पूछा जाता है। एमटीएस के लिए भी महत्वपूर्ण, एमटीएस में तो रहेगा ही रहेगा एक। तो आप समझ गए बाएं दाएं यहाँ पे। तो बायां कौन बैठा है बताइए? बाईं और अंत में कौन बैठा है? टी आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका रैखिक क्रम व्यवस्था। पूरब की ओर मुँह करके भी बैठ सकते हैं, पश्चिम की ओर मुँह करके भी बैठ सकते हैं, दक्षिण की ओर भी मुँह करके बैठ सकते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ लीजिए। अगर इस क्रम में ये लोग मुँह करके बैठेंगे पूरब की ओर, तो जो नीचे होगा दायां हो जाएगा, दायां, और ऊपर क्या हो जाएगा? बायां। यहीं दायां बायां का तो खेल आपको समझना है। दक्षिण की ओर मुँह करके बैठेंगे, इधर आप मुँह करके जब बैठिएगा तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। कैसा ये प्रश्न पूछ सकता है? अब बात करते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था की। तो देखिए संख्या या तो ऑड में देगा और नहीं तो इवन में, सम में। तो जब इवन में दे तो पहले चिन्ह काटिए आमने सामने। यहाँ इवन में दिया है, सम में 6 मित्र दिया है, तो इस 6 का मतलब कितना हुआ? इवन सम संख्या है, तो 6 लोगों को मैंने ऐसे कर लिया। देखिए ये आमने सामने मैं रेखा खींच दूंगा, 6 को खींच दिया। गोलाकार बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है। प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। एफ ए के ठीक बाएं ओर बैठा है, और एक चीज़ यहाँ देखिए, केंद्र की ओर मुख करके सभी जो बैठे हैं केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं। मान लीजिए आप यहाँ बैठिएगा, इधर मुँह कीजिएगा, तो आप सोचिए ना
ये वाला पर्सन आपका दायां होगा और घड़ी के दिशा में क्या होगा, बायां होगा। समझ गए मेरे बात को, समझे ना मेरे बात को। तो अब यहाँ देखिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। ए यहाँ ले लेते हैं हम। एफ जो बैठा है किधर बैठा है, ठीक बाईं ओर, तो एफ को यहाँ लेना पड़ेगा। तथा बी ई के सामने बैठा है। बी को मैं यहाँ लेता हूँ और ई को यहाँ लेता हूँ। आमने सामने ये बैठ गए। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ए यहाँ है तो डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एफ के सामने अब जो बच गया वही ना बैठेगा, तो ए बैठा दिया, बी बैठा दिए, डी ई एफ भी बैठा दिए, बचा कौन, सी। तो एफ के सामने कौन बचा है, बैठा है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए ये बैठक व्यवस्था है यानी सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% सिखा दूँ। ये पार्ट 1 मान लीजिए आप इसको, पार्ट 1, और पार्ट 2 में जो बचा क्वेश्चन रहेगा वो सब मैं करा दूँगा। कम से कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एकमात्र चैनल स्टडी विथ राहुल 247 प्लेलिस्ट है सब, जैसे बीपीएससी टीआरई 4, रेलवे एनटीपीसी, स्पेशल मैथ, सब का अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके पहले मैंने कैलेंडर बहुत आसानी से बताया है, तो उसका मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। वृत्तीय हो गया। अब देखिए आयताकार। आयताकार आप ये समझते होंगे, या वर्गाकार, सब भुजा बराबर होगा तो वर्गाकार। तो आइए अब इस टाइप को समझते हैं। 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने ही बैठे हों, लेकिन हम लोग आमने सामने ले लेते हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है। रमेश जो है अब इधर ये मुख करके बैठेगा। कह रहा है रमेश सुरेश के दाईं ओर, तो सुरेश को अगर यहाँ बैठाते हैं तो रमेश यहाँ होगा, क्योंकि इसके ये दाईं हो जाएगा। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। महेश जो है, यहाँ महेश ले लेंगे, इधर मुँह करेगा, तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, महेश लोकेश के बाईं ओर। ओहो, लोकेश के बाईं ओर कौन बैठा है, महेश लोकेश के बाईं ओर। महेश लोकेश के बाईं ओर, तो लोकेश के बाईं ओर हो गया महेश। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश सुरेश के देखिए बाईं ओर है, ठीक है। आमने सामने रमेश और लोकेश, तो रमेश और लोकेश ये पहला सही है। रमेश और सुरेश, तो रमेश सुरेश आमने सामने है, नहीं, गलत है दूसरा। महेश और लोकेश आमने सामने है, नहीं, तीसरा भी गलत है। सुरेश और लोकेश, तो ये भी गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बैठक व्यवस्था में, जो कि एसएससी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। बेंच है ये, यानी वहीं क्रम व्यवस्था। ई और एफ पंक्ति के मध्य में है। कितने लोग हैं, 3 3 6। तो कह रहा है जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो ए यहाँ भी बैठ सकता है और बी, या बी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ ए बैठ सकता है। अंतिम छोर पे हो गए दोनों। ई और एफ पंक्ति के मध्य में है। ई एफ मध्य में हो गए, बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। अच्छा जी, इसका मतलब ए का पोजीशन यहीं होगा। ए का पोजीशन
यही होगा, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, तो सी हो गया, इसको काट दीजिए, बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ बी रहेगा। बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो 6 लोगों में से कितने बैठ गए? ए बी सी ई एफ बैठ गए, बच कौन गया है? डी। कौन बचा है? डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न पूछ लेता है। तो दूसरे पार्ट में बहुभुज पर, तल पर और एक प्रश्न में 5 प्रश्न वाला प्रश्न, 3 प्रश्न बता दूंगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट का काम ख़त्म। ऐसे ही फिर दिशा और दूरी, क्लॉक, जो डाइस, जो मेन टॉपिक है जिससे प्रश्न एग्जाम में बनता है, वो मैं सब आपको करा दूंगा। अब देखिए गोलाकार मेज पर, ये बात आ गई एसएससी कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। ये गोलाकार मेज है, मान लीजिए केंद्र है, मेज पर बैठे हैं। तो मेज जब ये गोलाकार है तो इधर मुंह करके तो ये बैठे नहीं होंगे। जब भी चेयर लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए आप? यानी केंद्र की ओर मुख है, केंद्र की ओर मुख है, तो इधर क्या हो जाएगा? दायां, और इधर क्या हो जाएगा? बायां। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने बना लिया। थोड़ा सा गोल कर लेता हूँ। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। गोलाकार मेज पर बैठे हैं, एस टी के बाईं ओर तीसरा है। कितने लोग हैं? 100 लोग। तो 6 लोगों को ऐसे 4, 5, 6 कह रहा है कि एस टी के बाईं ओर तीसरा है। टी यहाँ ले लेते हैं, तो टी के बाईं ओर तीसरा, टी के बाईं ओर तीसरा, तो 1 2 3। एस टी के बाईं ओर तीसरा है, तो एस यहाँ हो जाएगा। ओके। अब है तीसरा है आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। टी और यू के बीच में आर नहीं बैठा है। चलिए आगे देखते हैं। एस आर के ठीक बगल में नहीं है, यानी यहाँ भी एस कह रहा है एस आर के ठीक बगल में नहीं, यानी आर यहाँ भी नहीं होगा और आर यहाँ भी नहीं होगा। क्यू टी के दाईं ओर दूसरा है। क्यू यहाँ है, क्यू टी के दाईं ओर, सॉरी दाईं इधर ना है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू, पहला दूसरा, क्यू यहाँ हो जाएगा। यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? अब देखिए बात आती है, 4 लोग तो बैठ गए, 3 लोग तो बैठ गए। एस टी के बाईं ओर तीसरा, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, टी और यू के बीच में आर नहीं बैठा है। अगर यहाँ यू लेते हैं तो टी क्या बोला है? आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, यानी यहाँ बैठ सकता है आर। ओके। एस आर के ठीक बगल में नहीं है, तो नहीं है। क्यू टी के बाईं ओर दूसरा है, तो यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है? एस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 4 मित्र विपिन, अनवर, जॉन और धोनी कार्ड खेल रहे हैं। अनवर और विपिन पार्टनर हैं। तो ये 4 मित्र हो गए, आमने सामने बैठ के ताश होता है। ये अनवर हो गया, अनवर और विपिन आमने सामने बैठेंगे क्योंकि एक टीम में है। धोनी उत्तर की ओर मुख करके, तो देखिए धोनी उत्तर की ओर मुख किया है, तो दक्षिण की ओर इसका पार्टनर ही ना मुख करेगा, तो बच कौन गया?
जॉन। बहुत आसान प्रश्न था। तो दक्षिण की ओर कौन सम्मुख है, तो जॉन हो जाएगा। अगला, तो ये था आपका रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का। ऐसे ही मैं पार्ट इसका दूसरा लाऊंगा और इसका काम ख़त्म कर दूंगा। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मेरा गला ठीक हो जाता है और तबीयत, तो मैं फिर से आपको महामैराथन देना शुरू कर दूंगा।